हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम, यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम होने जा रहा है 22 दिसंबर को, कि उसके लिए जो बचा हुआ 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है कि 90 दिनों में हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, यानी अंतिम 90 दिनों की जो रणनीति है वो आपकी किस तरह से होनी चाहिए जिससे कि आपका प्री एग्जाम निकल जाए। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आप जॉब नहीं करते हो, घर पे रहते हो या बाहर कहीं रूम लेकर रहते हो, अगर आप दिन में 7-8 घंटे अगर पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ फिर आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आरओ आपकी बस की बात नहीं है। अगर आप दिन में 7-8 घंटे पढ़ नहीं सकते हो, अगर फ्री है तो तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको आरओ एग्जाम निकालना है प्री मेंस तो कम से कम 7-8 घंटे की स्टडी तो आपकी करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जितना आप कर सको वो आपका प्लस पॉइंट है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आरओ एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी मिलना चाहिए प्री मेंस का, जिसमें आपका जीएस आ जाता है प्री मेंस का, करंट अफेयर आपका हो गया, हिंदी हो गया प्री मेंस का, और साथ में आपका निबंध लेखन हो गया। अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट के अगर कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209 पर, ठीक है। यानी बहुत ही दोस्तों मामूली फीस में आपको जो स्टडी मैटर है वो आपको मिल जाएगा। अगर लेने के इच्छुक हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिए जो आपकी तैयारी रणनीति है वो क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों पहले ही मैंने बताया कि आपको दिन में कोशिश करनी है कि 8 घंटे आपको स्टडी करनी है। अब देखिए 8 घंटे को किस तरह से आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको 1 घंटा देना है यहाँ पर सामान्य हिंदी को। सामान्य हिंदी जो आपका प्री एग्जाम में आपकी आती है, 6 टॉपिक जो आपके आते हैं वो उनको आपको देना है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर अभी तक आपका प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप एग्जाम देते आओ 5-7 साल से या 2-3 साल से, और साथ में अगर आपका एग्जाम प्री क्लियर नहीं हुआ है और या फिर पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जो भी आपका टाइम बचा हुआ है वो केवल अपना जो फोकस है वो आपका प्री एग्जाम पर अपना फोकस करें। और साथ ही अगर आप मेंस दे सको पीसीएस का आरओ का, तो फिर आप प्री के साथ थोड़ा बहुत मेंस भी पढ़ सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। या दोस्तों पहले अगर आपका प्री निकल चुका तो प्री में मेरे हिसाब से फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला घंटा आपका हो गया सामान्य हिंदी को, जहाँ पर दोस्तों आप दिन में 2 टॉपिक अपना डिवाइड कर सकते हो। वो आपकी इच्छा है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एक आपको जो टॉपिक आसान लगता है उसको ले सकते हो, एक जो टफ लगता है उसको ले सकते हो। जैसे मान लो एक आपने पर्यायवाची याद पढ़ लिया, ठीक है। अब दोस्तों ये नहीं कि पर्यायवाची आप 500 याद कर रहे हो, ज़्यादा नहीं। अगर आप 150-60 पर्यायवाची याद कर लो, अगर 150 शब्द याद कर लो पर्यायवाची के, तो उसी में से आपके 8-9 जो है एग्जाम में आ जाएंगे। लेकिन पढ़ना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पता होगा लास्ट टाइम जो हमारे ग्रुप में बच्चे जुड़े उनको पता ही होगा, जो मैंने लगभग आपको 170-75 पर्यायवाची की जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उसमें से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे पर्यायवाची के, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े उनको पता होगा अच्छे से, तो उसको तैयार कर लो, वहाँ से काम आपका हो जाएगा। और बात करें बुक की दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 बुक आपको बताई। पहले एक बताई थी मैंने आपको एस कुमार सर की बुक जो निकालता है घटना से पब्लिकेशन की आपकी आती है। एक बताई थी आपकी हरदेव बहारी सर की बुक, हरदेव बहारी। और उसको एक बताई थी मैंने आपको वासुदेव नंदन। यानी 3 बुक मैंने बताई थी, इन तीनों को मिला करके आपको पढ़ना। जैसे पर्यायवाची पढ़ रहे हो आप सूरज का, ठीक है, तो पहले दोस्तों इसमें सर्च करें, फिर इसमें सर्च करें, फिर इसमें सर्च करें, जो आपको नया वर्ड मिले उसको आप नोट करते चलें। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे आप पर्यायवाची पढ़ो उसके साथ साथ आप तत्सम तत्व पढ़ सकते हो, ज़्यादा नहीं 30-40 शब्द डेली आप तैयार कर याद करो। यानी दोस्तों समझो कि अगर मान लो तत्सम तत्सम पढ़ रहे हो आप, तो 30-40 शब्द आपको पढ़ने में मुश्किल से आपको 20-25 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। 20-25 मिनट आपको पर्यायवाची, यानी 1 घंटे में आपको 2 टॉपिक आराम से तैयार हो जाएंगे। अगर इतना मैं कह सकता हूँ 90 दिन अगर आपने 1 घंटा हिंदी पढ़ लिया तो 6 टॉपिक वो बड़े आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों जो आपका टारगेट है वो 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन का सही होने का टारगेट होना चाहिए हिंदी में। यानी मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। अगर मान लो आपको 50 क्वेश्चन से कम अगर आपके सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद, तो समझ लो फिर आप रेस से बाहर हो रहे हो, प्री की रेस से, ठीक है। तो पहला दोस्तों हो गया आपका सामान्य हिंदी के लिए 1 घंटा। फिर दोस्तों दूसरा जो घंटा आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है पीवाईक्यू प्लस आपका टेस्ट सीरीज। पहले दोस्तों देखिए सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं आरओ के पीसीएस के, और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सॉल्व करनी है टेस्ट सीरीज। जैसे मान लो आपके पास 90 दिन है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो देखिए जो आपके आरओ पेपर हुए हैं 2013 से लेकर के अभी तक के, चाहे प्री के हों चाहे मेंस के, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। फिर दोस्तों आपको जो यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं 2019 से लेकर के अभी तक के, वो आपको सारे सॉल्व करने हैं, केवल प्री वाले पीसीएस के। जैसे कि 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गए, और छठा साल आपका 2024 का हो जाएगा जो आपका अक्टूबर में होने जा रहा है, ठीक है, वो भी आपको सॉल्व करना है। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए जो आपका यूपी पीएससी आयोग है जो आपका एग्जाम कराता है आरओ पीसीएस का, उसने देखिए जो भी आपके पेपर कराए 2023 में 24 में, वो भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। 24 में शायद 2 या 3 पेपर आपके हुए, ज़्यादा नहीं हुए हैं। 23 में जो पेपर हुए वो आपको सॉल्व करने हैं। इतना दोस्तों जब आप काम कर लोगे तो इसके बाद देखिए एक काम करना है, फिर आपको टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पेपर को सॉल्व करने में आपको 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जैसे हम आरओ की बात करें तो आरओ प्री में आते हैं 140 क्वेश्चन, जिसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, बचे 110-15, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने 25-30 सेकंड से ऊपर समय आपको नहीं लगेगा। और मेंस में आते हैं 120, तो वहाँ भी करंट के हटा दीजिए आप पुराने जो हो गए। ऐसे आपको पीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप करंट के 30-35 हटा दीजिए, बाकी आपको सॉल्व करने हैं।
इस तरह से आपको करना है। जब दोस्तों ये पेपर सारे आपके सॉल्व हो जाए अच्छे से, तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना है। टेस्ट सीरीज दोस्तों देखिए, जहाँ पर मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपके आती हैं, आपको ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें आपके जो आंसर है वो व्याख्या सही दे रखे हों, और साथ में जो लेवल है आपका टेस्ट सीरीज का वो आपका PCS और RO ARO पेपर के लेवल का हो। ठीक है, यहाँ भी आपको करना है, यानी कि एक टेस्ट आपको डेली लगाना है, एक टेस्ट पेपर एग्जाम तक। अब दोस्तों आप खुद सोचो, जैसे मान लो अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो एक दिन में व्याख्या सही, तो आपके 90 दिन समय बचा हुआ है, तो यानी 9000 क्वेश्चन तो आपके ऐसे सही ऐसे ठीक हो गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गए 9000 MCQ। और करोगे व्याख्या से सॉल्व तो हो जाता 30-40 हज़ार। यानी दोस्तों अगर मान लो कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय अगर कोई चीज़ आपकी छूट जाती है तो वो आपकी टेस्ट सीरीज लगाओगे या MCQ लगाओगे तो उसमें आपकी कवर हो जाएगी। और साथ ही बच्चों को सवाल आता है घटना चक्र पूर्वा लोगों को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, जब आप इतना कुछ कर लोगे, टेस्ट सीरीज लगा लो, PYQ लगा लो, फिर दोस्तों जो घटना चक्र पूर्वक क्वेश्चन है वो आपको यही मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में रिपीट होकर। ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा हो जो घटना चक्र आपकी बुक आती है 500-500 पेज की, उसमें आधे क्वेश्चन तो आपके बार बार रिपीट होते हैं। यानी एक देखा होगा खासकर अर्थव्यवस्था में, वहाँ पर आपके 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, यानी एक पेज खोलोगे तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी, फिर आपको घंटा तक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दूसरा घंटा दोस्तों आपको ये हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो घंटा आपका है 1 घंटा, उसमें क्या करना है सॉरी, उसमें दोस्तों करना है, देखिए एक तो आपका करंट अफेयर, एक आपका UPGK। यानी दोस्तों इसको डिवाइड आप कर सकते हो, जैसे करंट अफेयर पढ़ना है आपको 30 मिनट और 30 मिनट पढ़ना है आपको UPGK। यानी डेली अगर देखिए आपके पास नोट्स बने हुए हैं, किसी कोचिंग के नोट्स आपके पास हैं, अगर डेली आप 30 मिनट पढ़ते हो करंट अफेयर, तो उसमें आराम से आपकी एग्जाम तक तैयारी हो जाएगी। जैसे हमने जो करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया था 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक का, उसमें से अगर नोट्स अगर आपने लिए तो उसको पढ़ते रहना। 30 मिनट पढ़ोगे आराम से आपकी एग्जाम तक 4-5 बार आपका अच्छे से रिविजन उसका हो जाएगा। और 30 मिनट पढ़ना है UPGK, क्योंकि दोस्तों 13-14 क्वेश्चन आपके UPGK से एग्जाम में आएंगे कम से कम, और लगभग आपके बात करें 20-25 क्वेश्चन आसपास में आपके आएंगे करंट अफेयर से। यानी लगभग 35-40 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर और UPGK से। ठीक है, दोनों ही आसान है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। इसका दोस्तों आपका जो अगला घंटा आपको डिवाइड करना है दोस्तों, वो करना है आपको इतिहास के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए जो आपका इतिहास आता है उसमें आपके 20-22 क्वेश्चन एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इतिहास से। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ना है इतिहास में आपको आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास। फिर दोस्तों इसके बाद पढ़ना है आपको प्राचीन इतिहास, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको मध्यकालीन, अगर टाइम बचे तो। ठीक है, अगर टाइम बचता है, कम बचा आपके पास, तो प्राचीन मध्यकालीन से किसी एक इतिहास को चाहो तो आप छोड़ सकते हो, या इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैंने बताए आपको उनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, सारा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आधुनिक इतिहास है इसको मैक्सिमम वो अच्छे से तैयार करिए। पहले दोस्तों इसको पूरा तैयार करिए और कम से कम 1-2 बार रिविजन करिए इसका आधुनिक इतिहास का। उसके बाद आप जाइए प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे जो आसान है पढ़ने में वो आपका आधुनिक इतिहास है, और सबसे डिफिकल्ट दोस्तों प्राचीन मध्य, दोनों ही आपके थोड़े टफ लगते हैं पढ़ने में। ठीक है, और थोड़े बोरिंग भी हैं, और जो आगे इतिहास पढ़ोगे इसमें आपको मजा भी आएगा। तो पहले आपको यही तैयार करना है। जैसे मान लो अगर आपके एग्जाम 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। पढ़ना कहाँ से दोस्तों, देखिए स्पेक्ट्रम अगर पहले आपने पढ़ा है तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। अगर स्पेक्ट्रम आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो फिर आपका SK पांडे सर की बुक आती है उसको आप पढ़ लो, उससे आपका कवर हो जाएगा। और प्राचीन मध्यकालीन पढ़ लेना आप, किरण पब्लिक जो बुक आती है आपकी रेड कलर वाली, उससे आपका कवर हो जाएगा। और यहाँ बात करें UPGK तो दोस्तों इसके लिए पढ़ लेना आप घटना चक्र, जो आपकी आती है तथ्यसार करके, उत्तर प्रदेश तथ्यसार। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें दोस्तों अगला जो आपका 1 घंटा है वो आपको देना है ज्योग्राफी के लिए, जिसमें आपका इंडियन और प्लस आपका वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी उसमें आपकी आ जाती है। तो यहाँ से दोस्तों 20-22 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी एग्जाम में आते हैं, और दोनों ही आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से भी, साथ में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी। तो ये दोस्तों ये भी सब्जेक्ट जो आपका अच्छे से अपना तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब जब पढ़ना कहाँ से दोस्तों, परीक्षा बांड पढ़ लो या पढ़ लो महेश कुमार सर की बुक, जो आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जो तो वहाँ पर लगातार आपको नोट्स मिलते रहते हैं, आपको टाइपिंग वाले नोट्स भी मिलते हैं और साथ में आपको हैंड राइटिंग मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और साथ में इसमें साथ साथ जो आपका सेंसेक्स है उसको भी आप तैयार करना को 3-4 क्वेश्चन आपके सेंसेक्स से भी आ जाते हैं। यानी सेंसेक्स को इसमें जोड़ दिया तो लगभग आपके 25-26 क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 5 घंटे आपके हो गए। छठा दोस्तों जो घंटा देना देखिए वो आपका आ गया रीजनिंग और साथ में आपका मैथ, क्योंकि रीजनिंग मैथ मिला करके आपके 13-14 क्वेश्चन तो आपके हर साल एग्जाम पूछे जाते हैं, और ज़्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं है। रीजनिंग बात करें तो इसके लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, या अरिहंत जो भी बुक आपके पास है, किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर, ज़्यादा नहीं, आपको 10 बार चैप्टर पढ़ने हैं और 5 से 6 चैप्टर पढ़ने हैं आपको मैथ में। इसके लिए पढ़ सकते हो आप SD यादव सर की जो बुक आती है उससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी रीजनिंग और मैथ की। फिर साथ में दोस्तों जो घंटा आपका आता है वो आपका आता है यहाँ पर पॉलिटी, और साथ में आपका जनरल साइंस। साइंस में देखिए दोस्तों सबसे पहले पढ़ना है आपको बायोलॉजी, अगर उसके बाद टाइम मिले आपको तो फिर आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। साइंस पढ़नी है आपको कहाँ से, ये पढ़नी है आपको लूसेंट की जो बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान से, लूसेंट सामान्य विज्ञान, उसी से आपका एक कवर हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिटिक्स दोस्तों बात करें तो इसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, इसको पढ़ना परीक्षा वाणी से,
तो यहाँ से ज़्यादा नहीं 7-8 क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसमें 4-5 क्वेश्चन थोड़ी मेहनत कर लोगे तो ये आपका सिविल जैसे आर्टिकल हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है, संविधान के भाग, और आपका संविधान अधिनियम वगैरह हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका संसद हो गया आपका, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ये चैप्टर यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों इस वक्त हम बात करें आगे, तो देखिए जो आपका बचा हुआ 8वां घंटा है, इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमी और साथ में पढ़ना है आपको इन्वायरमेंट। यहाँ दोस्तों देखिए इन्वायरमेंट पढ़ना है आपको परीक्षावाणी से, ठीक है, और जो इकोनॉमी पढ़ना देखिए इसके लिए आपको आती है प्रत्यक्षदर्पण की, आपकी पीडी पब्लिकेशन की, जो आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक करके, हर साल आपकी आती है, इस साल के साथ मार्च अप्रैल में आपकी आ गई थी, तो उसको आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से, तो उसमें लगभग आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट पर आधारित होते हैं, करंट अफेयर बेस पर, ठीक है, जैसे कि आपका कृषि के डाटा, खनिज डाटा आपको हो गया, एमएसपी कितनी तय की किस फसल के लिए आपकी, और भी जो डाटा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपकी, राष्ट्रीय आय कितनी है आपकी। और दोस्तों जब हम बात करें स्टैटिक पार्ट में, जैसे कि मुद्रास्फीति इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका गरीबी हो गया, आपका रोजगार हो गया, ठीक है, और आपकी पंचवर्षीय योजना है कि कौन सी पंचवर्षीय, क्या काम हुआ था, क्या लक्ष्य था उसका, किस मॉडल पर आधारित थी आपकी, और आपकी योजना होगी केंद्र सरकार की योजना आपकी, ठीक है, कौन सी कब लॉन्च की गई थी, क्या आपका टारगेट था, कितना लक्ष्य आपका पूरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, किसका मुख्यालय कहाँ है, कोई नया हेड बना हुआ उसके बारे में पूछ सकता है, या कोई नया कंट्री आपका शामिल हुआ किसी संगठन में तो उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये सब दोस्तों टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका 8 घंटे शेड्यूल हो गया, इस तरह से आप तैयारी करोगे आपका एग्जाम निकल जाएगा। और साथ दोस्तों बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको बताया था, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उस वीडियो को दोस्तों चाहो तो आप देख सकते हो, अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो मैं टॉपिक बताया उनको तैयार कर लो, तो उससे भी आपका प्री एग्जाम की मैक्सिमम तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर नोट्स चाहिए आपको तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।